आप? मैम मेरी जो रोज की रहती है कि मैं कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाता रहा, पहली चीज। अभी भी मेरे को 2 महीने हुआ है ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन मैं उतना, हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत काम कर रहा हूँ। दिक्कत होती रही, हाथ पैर में सूजन होती रही मैम, नींद अच्छे से नहीं आती रही मैम, किडनी के पास दर्द होता रहा, हाथ पैर में सूजन होने लगी रही, सूजन पैर में आती रही मैम, पैर में आती रही, आँखी के पास इधर पे ये सूज जाते रहते, उल्टी के लिए मन लगता रहा लेकिन उल्टी नहीं हो पाती रही, कमजोरी बहुत रही शरीर में, माने कि मैं खुद उठता रहा, चक्कर आता रहा, कहीं कहीं जाता रहा कई बार। आदमी सोचता है कि ये सब बकवास है। आदमी सबसे पहले विश्वास करना सीख जाए कि हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज में ठीक हो सकते हैं, तभी आदमी ठीक हो पाएगा। उसके अलावा आदमी सोचे कि मैं इस चीज को लूंगा, पैसा मेरा वेस्ट जा रहा है। भैया, आपकी जिंदगी रहेगी तो पैसा रहेगा, जब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसा आपका कौन से काम का रहेगा। अगर कल के मैं भी यही सोचता होता तो आज मैं इस चीज में मुकाम में नहीं पहुंच पाता। मैं, हो सकता है मेरी कंडीशन कुछ और होती है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने भारत होम्योपैथी के एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ जिनका नाम अमित है। अमित ने जब भारत होम्योपैथी में हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तब सितंबर में उनकी रिपोर्ट्स की क्रिएटिनाइन वैल्यू थी 4.1 और अब जब नवंबर में उन्होंने रिपोर्ट्स कराई है तो उनकी क्रिएटिनाइन की वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, 0.79। तो हम अमित से जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। वेलकम अमित जी, कैसे हैं आप? जी मैम। अमित, जब आपने सितंबर में ट्रीटमेंट शुरू किया तब आपकी सिचुएशन कैसी थी? थोड़ा आप हमारे पेशेंट्स को बताना चाहेंगे? दिक्कत होती रही, हाथ पैर में सूजन होती रही मैम, नींद अच्छे से नहीं आती रही मैम, किडनी के पास दर्द होता रहा, नींद अच्छे से नहीं आती रही, हाथ पैर में सूजन होने लगी रही। और स्टार्टिंग में आपका क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी थी सितंबर में? 4.1 रही मैम। और बीपी शुगर कैसा रहता था? बीपी शुगर अभी नॉर्मल रहता रहा, बीपी शुगर में दिक्कत नहीं होती रही मैम, लेकिन ये रहता रहा, दर्द 24 घंटा बना रहता रहा। और सूजन की कितनी समस्या थी? सूजन पैर में आती रही मैम, पैर में आती रही, आँखी के पास इधर पे ये सूज जाते रहे पूरे। और भूख कैसी लगती थी आपको? भूख कम लगती रही मैम, भूख बोले तो आप दिन में 2 रोटी 3 रोटी खाता रहा, बस हो गया। और कभी उल्टी उल्टी जैसा मन होना ऐसा लगता था? उल्टी के लिए मन लगता रहा लेकिन उल्टी नहीं हो पाती रही। मन नौजिया होता था, उल्टी जैसा लगा रहता था? जी मैम। तो कैसे पता चला आपको भारत होम्योपैथी के बारे में? जी मैम, यूट्यूब में देखा रहा, इसका ऐड देखा रहा मैंने, जब आपको कॉल किया मैंने। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपको दिन भर दिन कैसे कैसे महसूस होता गया? मैम कुछ 15 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आता रहा, लेकिन हाँ, 15 दिन के बाद फिर कुछ शरीर में लगने लगा, नहीं अब ठीक हो रहा हूँ मैं। और ऐसा ही हमने आपको कहा होगा ट्रीटमेंट लेने से पहले कि 15-20 दिनों बाद आपको असर आने लगेगा ट्रीटमेंट का। जी मैम। अच्छा, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में आपको क्या क्या किन किन चीजों में बेहतर महसूस हो रहा है? मैम मेरी जो रोज की रहती है कि मैं कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाता रहा, पहली चीज। अभी भी मेरे को 2 महीने हुआ है ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन मैं उतना, हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत काम कर रहा हूँ। और अभी सांस लेने में कोई तकलीफ, कमजोरी, पहले ये सारे लक्षण कैसे हैं? कमजोरी आती रही मैम, कमजोरी बहुत रही शरीर में, माने कि मैं खुद उठता रहा, चक्कर आता रहा, कहीं कहीं जाता रहा कई बार। और अब आज की सूजन तो नहीं कंडीशन है ये, कहीं? नहीं मैम, पैर में कोई सूजन नहीं है, आँखी में कोई सूजन नहीं है, आप देख सकते हैं। और जिस दिन आपने रिपोर्ट कराई और आपको पता चला कि आपका क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो आपको कैसा लगा? मैम, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? जिसका इलाज नहीं हो रहा है उसका इलाज हो गया, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती ना। जब हम भी अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तो पेशेंट्स जितना ही खुशी हम ट्रीटिंग डॉक्टर को भी महसूस होता है कि फाइनली अब हमारा एक और पेशेंट ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए डाइट कैसी कैसी फॉलो की आपने? डाइट मैम, चाय कॉफी बंद है, मीठा बंद है, प्लस अपन जो तेल ताई के ज्यादा सामान खाता रहा वो नहीं खाना रहा। खाने में खाता रहा तो मैं सिर्फ दाल खाता रहा, दाल मसूर की, वो मूंग की दाल, लौकी, गोभी, चपाती, चावल, बस यही। इसके अलावा कुछ नहीं, मीठे में नाम पे कुछ भी नहीं। आलू बंद रहता रहा, टमाटर बंद रहता रहा, माने खटाई के रूप में कुछ भी नहीं मैम। आप उन सभी पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनकी किडनी खराब है या जिनके क्रिएटिनाइन की वैल्यू ज्यादा है? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैम, आदमी सोचता है कि ये सब बकवास है। आदमी सबसे पहले विश्वास करना सीख जाए कि हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज में ठीक हो सकते हैं, तभी आदमी ठीक हो पाएगा। उसके अलावा आदमी सोचे कि मैं इस चीज को लूंगा, पैसा मेरा वेस्ट जा रहा है। भैया, आपकी जिंदगी रहेगी तो पैसा रहेगा, जब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसा आपका कौन से काम का रहेगा। पैसा आप अमित खर्च जी, करिए,
को आराम नहीं लगेगा, आप दूसरे में आराम करके देखिए ना, पहले इसको यूज़ तो करिए आप। यूज़ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे भैया नहीं ये बकवास है, कोई काम का नहीं। अगर कल के मैं भी यही सोचता होता, तो आज मैं इस चीज़ में मुकाम में नहीं पहुँच पाता मैं। हो सकता है मेरी कंडीशन कुछ और होती आज। बिल्कुल सही बात। आई होप आपके इस मैसेज से उन सभी पेशेंट्स को एक नई होप मिलेगी, एक नई आशा मिलेगी कि अगर हमारी किडनी खराब है तो वो भी ठीक हो सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ विश्वास करने की और सही दवाइयों की। तो देखा आप जी सभी मैम। लोगों ने कैसे अमित के जिनका क्रिएटिनाइन लेवल 4.7 था, बिल्कुल मात्र 2 महीने में, अब उनका क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और वो बहुत खुश और मोटिवेटेड है। तो अगर आपकी भी किडनी में कोई समस्या है, क्रिएटिनाइन नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आपको घबराना नहीं है। भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए और हम पूरी तरीके से आपकी सहायता करेंगे आपकी क्रिएटिनाइन को नॉर्मल करने में। धन्यवाद। जी मैम। थैंक यू अमित जी। जी मैम। जी मैम।